लग रही थी कि सरला की चीख किसी ने नहीं सुनी। देर रात को सरला के पेट में से उसकी बेटी निकली। अपनी पहली संतान को हाथ में लेकर सरला को लगा कि यही उसके जीवन का असली मकसद है। उसके पेट में पल रही बच्ची आज उसकी खुश है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी सोनी सी बच्ची, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है बेटी, बहुत प्यार। वाह, कितनी सुंदर है हमारी बेटी। बिल्कुल तुल पे गई है सरला। पहली बार माँ बनने की जो खुशी होती है वो इस दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। ये आज सरला को पता चल गया। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर पूरी रात बिता दी। लेकिन सुबह सुबह उसके घर में मोहन का बड़ा भाई महेश और उसकी पत्नी पूनम आ गई। महेश ने सरला की बेटी को देखकर कहा, ये लड़की हुई है, लड़का पैदा नहीं किया सरला। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था ये सरला किसी काम की नहीं है। क्या करें, ये तो मुझे बच्चा नहीं दे सकी ना। महेश की बीवी पूनम बाज है लेकिन उन्हें एक बेटा चाहिए था। इधर मोहन और सरला गरीबी की वजह से बच्चा नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए महेश ने सरला से उनके लिए एक बेटा पैदा करने के लिए कहा। आज से 9 महीने पहले महेश ने सरला से कहा, सरला, मुझे एक बेटा चाहिए। तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं डिलीवरी तक के सारे पैसे दूंगा। और डिलीवरी के बाद बच्चे को हम ले लेंगे। हाँ, लेकिन हमें केवल और केवल लड़का ही चाहिए। मोहन के पास रोटी चावल खाने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोनों राजी हो गए। सरला गर्भवती हो गई और आज सरला ने एक लड़की को जन्म दे दिया। इसी बात से महेश और पूनम दोनों गुस्सा हो गए। मोहन ने हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई से कहा, भैया, अब लड़की हो गई तो क्या कर सकते हैं, इसे हमें दे दीजिए, हम पालेंगे इसे। सरला इस लड़की को पालेगी तो मेरे लिए बेटा कौन पैदा करेगा? तू, हाँ? इस बच्ची के लिए मैंने पैसा दिया है, इसीलिए इस बच्ची के साथ क्या करना है वो भी मैं तय करूंगा। ये बोलकर महेश ने सरला की गोद से उसकी बेटी को छीन लिया। नहीं, बच्ची को वापस दे दीजिए, मत मारिए इसे, मत मारिए। पूनम, हाथ पैर बांध दो इन दोनों के। पूनम ने सरला और मोहन के हाथ पैर बांध दिए। महेश ने उस बच्ची को लेकर खेत में जिंदा दफना दिया। ये बच्ची अब यहीं मर जाएगी। अब मैं फिर से सरला से एक बेटा पैदा करवाऊंगा। महेश क्रूर था। उसके सामने मोहन और सरला की नहीं चलती थी। उसने जबरदस्ती फिर से सरला को प्रेग्नेंट कर दिया और कहा, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, नहीं तो देख लेना कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन इस बार भी लड़का नहीं हुआ। सरला की फिर से लड़की हुई। महेश ने उस लड़की को भी जमीन पर दफना दिया। ऐसे ही सरला को 5 बेटियां हुई और पांचों को जमीन में आसपास दफनाया गया। अब सरला की तबीयत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर तुम दोनों को एक भी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये घर भी हमारा है, निकल जाओ यहाँ से। पूनम और महेश ने मोहन और सरला को घर से निकाल दिया। मोहन बहुत गरीब था, ना ही उसके पास कोई घर था, ना ही कोई जमीन थी। लेकिन महेश के पास पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी। वो गांव का सबसे अमीर इंसान था। महेश ने 5 बच्चियों को अपनी ही जमीन पर दफनाया था। वहीं पर एक तालाब भी था। मोहन और सरला उसी तालाब के पास जाकर बैठ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। पैसों के लिए आजकल भाइयों में भी दरार आ जाती है जी, लेकिन अब हम खाएंगे क्या, रहेंगे क्या? जब तक भैया को पता नहीं लगता हम दोनों यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे, लेकिन खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। महेश ने जिन बच्चियों को जमीन में दफना दिया था वो 5 अभी तक मरी नहीं थी। जमीन के अंदर तापमान अच्छा था, मिट्टी गीली थी। उसी गीली मिट्टी से उन बच्चियों को पीने का पानी मिल रहा था। मिट्टी में कीड़े मकोड़े थे, वही सब खाकर 5 बहनें जिंदा थी। और आज उन लोगों ने अपने माता पिता की बात सुनी। उन्हें बहुत दुख पहुंचा। वो लोग आपस में बातें करने लगे। हमारी वजह से हमारे माँ बाप दुखी हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस अत्याचारी चाचू और चाची को सबक सिखाना पड़ेगा, जिन्होंने हमारे माता पिता के साथ बदसलूकी की और हमें यहाँ दफना दिया। लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो सब लोग, कल सुबह हम हमारी नाभियों से फूल गोभी उगाएंगे। उनसे हमारे माता पिता को खाना मिलेगा। सभी बहनें राजी हो गई। उधर मोहन ने पेड़ों से डाल काट काट कर दोनों के लिए एक झोपड़ी बना ली और दोनों उसी के अंदर सो गए। रात को 5 बच्चियों ने अपनी अपनी नाभियों से फूलगोभी का पेड़ उगाया और सुबह उनमें बड़े बड़े 5 फूलगोभी उग गई। सुबह नींद से उठकर मोहन ने देखा झोपड़ी के बिल्कुल सामने 5 फूलगोभी उगी हुई हैं। सरला, वो देखो,
वहाँ 5 फूल गोभी अपने आप उग गए हैं। अरे वाह, भगवान हमारे साथ हैं जी। आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मोहन ने एक फूल गोभी को तोड़ा। उससे उस बच्ची को दर्द हुआ। वो मिट्टी के अंदर से चिल्लाई, आह! मोहन ये सुनकर सोच में पड़ गया। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? खैर कोई नहीं, बाकी के फूल गोभी भी तोड़ लेता हूँ। मोहन ने दूसरी फूल गोभी तोड़ी और वो बच्ची भी मिट्टी के अंदर दर्द से चिल्लाई, आह! मोहन फिर से चौंक गया। ऐसे उसने पांचों फूल गोभियों को तोड़ लिया। उसने सरला से कहा, सरला, मैं जैसे ही एक फूल गोभी तोड़ता हूँ, पता नहीं कहाँ से कोई बच्ची दर्द भरी आवाज में चिल्लाती है। ये कभी होता है क्या? आप भूखे हो ना? ये आपके मन का वहम होगा। हाँ, सही कहा। मैं आग जलाता हूँ, बहुत भूख लगी है। मोहन ने झोपड़ी के सामने आग जलाई और उसी आग में फूल गोभी को रोस्ट करके दोनों खाने लगे। बहुत दिनों के बाद दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन पांचों बहनों ने बंद गोभी उगाई। मोहन और सरला ने बंद गोभी खाई। ऐसे ही एक के बाद एक सब्जियां उगती रहीं और मोहन सरला पेट भरकर खाते रहे। सरला, हमने इतने दिनों तक कितनी मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अभी हमें पेट भर के खाना मिल रहा है। लेकिन पता नहीं हर रोज नए नए सब्जियां उगा कौन रहा है। पता नहीं जी, हमें खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। मोहन और सरला शांति से रहने लगे, लेकिन ये शांति ज्यादा समय के लिए नहीं थी। एक दिन महेश और पूनम वहां से जा रहे थे। तभी उन्होंने मोहन और सरला को फूलगोभी खाते हुए देखा। अरे, ये क्या? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने दोनों को घर से भगा दिया, लेकिन ये दोनों तो यहाँ रहने लग गए हैं। और मेरे ही खेत में से सब्जियां उठाकर खा रहे हैं। चलिए दोनों को भगा देते हैं। नहीं नहीं, रुक जाओ। हम कल इन दोनों को जड़ से मिटा देंगे। रात को खाना खाकर मोहन और सरला सो गए। सुबह हर रोज की तरह पांचों बहनों ने मिट्टी के नीचे से बंद गोभी उठाई। सुबह उठकर मोहन बंद गोभी तोड़ने जा ही रहा था कि तभी महेश और पूनम वहां ट्रैक्टर लेकर आ गए। क्या रे मोहन, मेरे खेत में खेती करके अपना पेट पाल रहा है? शर्म नहीं आई तुझे? भैया, रहम कीजिए, हमारे पास रहने का जगह नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे और तेरी बीवी को और रहने खाने की चिंता नहीं करनी होगी। हम आज तुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन गोभियों को मिट्टी में मिला दूंगा। महेश ने गोभियों पर ट्रैक्टर चला दिया, लेकिन गोभियां वैसी की वैसी रह गई। महेश परेशान हो गया। उसने खेत में आग लगा दी, लेकिन उससे भी गोभियां नहीं मरी। अरे, ये गोभियां मर क्यों नहीं रही हैं? हाथ से उठा लो इन्हें। महेश हाथ से उठाने गया और गोभियों के साथ साथ बच्ची बाहर आ गई। कैसे हो चाचा? मुझे पहचान रहे हो ना? ये 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 क्या है? डर के मारे महेश दूर हट गया। पूनम भी डर गई। सभी के शरीर पर एक एक बंद गोभी हो रखी थी। कौन हो तुम लोग? कौन हो? हम आपकी भतीजियां हैं, जिन्हें आप दोनों ने यहाँ दफना दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। पांचों बेटियों ने अपनी सब्जियां उगाने वाली क्षमता से चारों तरफ सब्जियां उगानी शुरू कर दी। चारों ओर पेड़ों के दलदल बन गए और उन दलदलों में महेश और पूनम फंस गए और वो दोनों मिट्टी के नीचे दफन हो गए। मोहन और सरला को उन दोनों से मुक्ति मिल गई। माँ पापा, हम जिंदा हैं। हम पांचों आप ही की बेटियां हैं। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। उसे सब कुछ मिल गया, घर, जमीन और पांचों बेटियां। इसके बाद वो सभी एक साथ रहने लगे। पांचों बेटियां सब्जियां उगाने लगी। उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। वो लोग खुशी से जीवन बिताने लगे।